क्या खूब कहा है किसी ने कि दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी और ना मिला वो सोना है। विद दीज लाइन्स यार, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन प्रेजेंट ओवर हियर। मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ हाउ टू फिल एलन फॉर्म, पहली चीज़। उसके बाद डिफरेंट कोर्सेज जो एलन ऑफ़र करता है उसका कॉस्ट कितना है, सारा कुछ दिखाऊंगा। स्कॉलरशिप वगैरह सब कुछ मैं आपको एकदम दिखाऊंगा। इसके लिए आपको ellen.ac.in एक साइट है, आप सीधा डालोगे गूगल में, ऐसे रीडायरेक्ट हो जाओगे आप पेज में। यहाँ इसका कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, आप अपने लायक चीज़ ढूंढ लेना अगर आप कभी आना चाहो इस साइट के ऊपर। यहाँ ये पूरा डिफरेंट चीज़ जो आपको डिफरेंट मटेरियल एक इतना यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, सारा कुछ आप देख सकते हो। ये इनके कुछ डिटेल्स हैं, क्या क्या इन्होंने कर रखा है। कुछ वीडियोज़ हैं जो इन्होंने डाल रखी है, आप देख सकते हो। बाकी चीज़ें जो ये हैं ये दी हुई हैं, रिजल्ट्स, प्रोग्राम्स, वेबसाइट और ऐप, क्लासरूम कोर्सेज एक्सेट्रा। ये सारा कुछ आप यहाँ पर आकर के देख सकते हो। दीज आर वेरी गुड फॉर यू इफ़ यू वांटेड। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कोर्स क्या है, फ़ीस क्या है, क्रैश कोर्सेज वगैरह इनके क्या हैं, सारा कुछ आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा मोटो है कि हम ऑनलाइन जो मटेरियल मंगाया जाता है उसको कैसे मंगाएं, इसके लिए हम फॉर्म भरेंगे। तो आपको पीछे जैसे आपने देखा कि आपको डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम दिखा है, वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको जॉइंट पैकेज दिख रहा है, अगर आप चाहें तो टेस्ट सीरीज़ के साथ मंगा लें या आप ऐसे भी मंगा सकते हैं। तो मैं बिना टेस्ट सीरीज़ के ही ऑर्डर करूँगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग नहीं लेते हैं, उसका 4-4.5 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ता है जो लोग अक्सर नहीं लेते हैं। तो मैं स्टडी मटेरियल आपको सीधा क्लिक करके दिखाता हूँ। आप देखिए कि हाउ टू फिल द फॉर्म, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझा रखा है। तो आपको स्टडी मटेरियल पे डबल क्लिक करना है, उसके बाद व्यू मोर पे जाना है। आप पढ़ सकते हो इस पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, जेईई मेंस प्लस एडवांस, नीट। मैं नीट का भी आपको दिखा दूंगा क्या होता है, कैसे होता है। कुछ डीएलपी के बारे में चीज़ें दी हुई हैं कि जैसे मान लिया आपने एक बार अपना एड्रेस भर दिया उसमें, और उसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं हम अपने किसी अदर एड्रेस पे अपना बचा हुआ मटेरियल मंगवाएं, क्योंकि एक बार में तो वो आता नहीं है। तो आपको सिंपली 300 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे फॉर चेंजिंग दैट एड्रेस इफ़ योर सक्सेसफुल पेमेंट हैज़ बीन डन वन टाइम। अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो आपको 300 रुपये फिर देने पड़ेंगे अगर आप अपना एड्रेस चेंज करवाओगे। कुछ इसके साइलेंट फीचर्स हैं जो अबाउट डीएलपी, ये सारा कुछ आपने देख लिया। उसके बाद डीएलपी के कुछ फीचर्स हैं जो कि लोग कहते हैं, एलन भी ऐसा मानता है कि क्या क्या हो सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ जस्ट इसके बाद। तो साइलेंट फीचर्स पे हम डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए रिसर्च कंटेंट, बेस्ट प्रिपरेटरी टूल्स, डेवलप्स टेम्परामेंट, एडवांस लेवल और डिटेल्ड एनालिसिस है कंटेंट की, एंड कॉम्पिटिट नेशनली। मतलब कि इस मटेरियल को पढ़ के आप जेईई मेंस एडवांस ही नहीं, इंडिया लेवल के या वर्ल्ड लेवल के कई सारे एग्ज़ाम्स को आप क्रैक करने के एबिलिटी हासिल कर लोगे। तो अब कैसे अप्लाई करें इस मटेरियल के लिए, ये आप अब देखिए। तो हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सब कुछ खुल करके आ जाएगा। आप पेमेंट ऑप्शन देख लीजिए, डिफरेंट टाइप हैं। कैश आप इनके सीधे बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस और नेफ्ट के थ्रू भी आप कर सकते हो। बट मैं चाहूँगा कि आप अपने पिताजी के एटीएम कार्ड से आप सीधे पेमेंट कर लीजिए, क्योंकि वो आपके फ़ोन से, लैपटॉप से, कहीं से भी वेरी इजीली हो जाएगा। तो ए नंबर का जो ऑप्शन है वहाँ से आप पेमेंट अच्छे से कर सकते हो। पेमेंट यहाँ से नहीं होगा, पहले आपको डिटेल्स सारी सबमिट करनी पड़ेंगी, जो कि मैं अब दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ आपको क्लिक हियर लिखा हुआ दिख रहा है, अप्लाई ऑनलाइन थ्रू क्लिक हियर, एंड तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे एक पेज के ऊपर जहाँ आपको अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करनी होंगी। तो लेकिन उससे पहले एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स ये वो हैं जो ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं, मेंबर हैं पहले से, और न्यू एप्लीकेंट्स पे हम क्लिक करने वाले हैं क्योंकि हम नया रजिस्ट्रेशन अपना कर रहे हैं। तो ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, देखिए 2021 एंड 2022 के लिए है, जो कि अभी लेटेस्ट सेशन आया है एलन का। तो यहाँ पे आपको अपनी इतनी फॉलोइंग डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जितने में रेड स्टार लगा है वो आपको ब्लैंक नहीं छोड़नी है, क्योंकि अगर आप ब्लैंक छोड़ दोगे तो आपका फॉर्म बिल्कुल भी सबमिट नहीं करेगा, वो सीधे डिनाई कर देगा, आपको फिर से उन्हें भरना पड़ेगा।
तो देख लीजिए आपकी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे भरनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो आपको अपना एक पासवर्ड रखना है जो कि आपको किसी को बताना नहीं है, अदरवाइज़ वो आपके अकाउंट में लॉगिन कर सकता है, उससे छेड़छाड़ कर सकता है। तो आप कोई भी पासवर्ड अपने मन का डाल सकते हो इसमें, और उसे आप कहीं नोट करके रख लीजिए। ये मैंडेटरी है, ये बदलेगा नहीं। उसके बाद आपने एलन के बारे में जाना कहाँ से, ये भी आपको लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ कि मैंने गूगल एड्स के थ्रू इसको जाना कि हाँ, गूगल एड्स में मैंने इसे देखा था। उसके बाद आपका एजुकेशन बोर्ड कौन सा है, तो CBSE में डाल देता हूँ। क्लास वगैरह आप 11th डालिए, क्योंकि 11 डालेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ, बट हाँ 11th आप डालिए, ठीक रहता है। और आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि मटेरियल हिंदी में भी आता है या नहीं आता है, तो हाँ बिल्कुल आता है। अगर आप यूपी बोर्ड के बच्चे हो, आपको हिंदी ही आती है, आपको या हिंदी में समझ में अच्छा आता है, तो आप डेफिनेटली लो। जैसे स्टडी मटेरियल पैकेज का कॉस्ट आप देख सकते हो 12,400 रुपीज़ नेट अमाउंट आया है GST लगने के बाद। और अगर आप कंप्यूटर बेस्ड सीरीज़ लेते हो तो उसका आपका 20,900 रुपीज़ पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो CBT वो होता है जिसमें आपको एक सेंटर अलॉट किया जाता है, आपको वहाँ जाके एकदम प्योर JEE मेंस की तरह एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। वहाँ आपको बाकायदा एक कंप्यूटर मिलेगा, आपका टेस्ट का टाइम फिक्स होगा, आप जाएंगे और देंगे एकदम ओरिजिनली। या आपने डिफरेंट कॉस्ट देखी कि किस टाइप के मटेरियल की कौन सी कॉस्ट है, ऐसे नर्चर जॉइंट पैकेज हो गया, सबका हो गया, आपका डिफरेंट कॉस्ट है। तो सिर्फ स्टडी मटेरियल पैकेज का आपका 12,400 रुपये है। लेकिन अगर आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हो तो आपको 16,200 रुपये पे करने पड़ेंगे। आप देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। 12,400 रुपये हमारा यहाँ पे नेट अमाउंट आ गया है। अब मीडियम जिसकी बात हम कर रहे थे, हिंदी या इंग्लिश, तो ये आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन है। तो अगर आप यूपी बोर्ड के बच्चे हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके लिए आपके पढ़ने लायक मटेरियल बिल्कुल भी आएगा। और अगर आप ऑलरेडी एक कोई एलन का फॉर्म भर सके हो तो उसका नंबर डाल सकते हो। आप अपना नेम यहाँ पर डाल सकते हो, जो भी आपका नेम हो। वैसे अगर आपका 10th की मार्कशीट में कोई नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है तो आप वही प्रेफर करो कि डालें। और DOB आप अपनी कुछ भी डाल दो, 2010 नहीं यार, ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 2014 और छोटा हो जाएगा, 1998 में डाल देते हैं। जनरल हमारी कैटेगरी है मेल, और फादर्स का नेम कुछ भी आप डाल दो, वो उतना गौर करेंगे नहीं। बाकी मदर्स ऑक्यूपेशन मैं कहूँगा कि हाउसवाइफ रखो, और फादर का आपका जो भी बिजनेस हो या जो भी हो, आप कुछ भी डाल दो। ये आपको भरना ही पड़ेगा, बाकी आप सही भरते हो या गलत भरते हो इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आधार कार्ड नंबर अगर आप डालना चाहो तो डाल दो, वरना कोई मैंडेटरी नहीं है। ब्लड ग्रुप भी मैंडेटरी नहीं है। एड्रेस लाइन 1 2 3, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप सारे एड्रेसेस डाल दो अपने, जितने भी हों, तीनों ऑप्शंस भर दो, और कोशिश करो कि अलग अलग डालो जिससे आपको प्रॉब्लम उतनी ना हो। और फिर आपका स्टेट कौन सा है, आपका पिन कोड कौन सा है। अगर आपको पिन कोड जानने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप सिंपल सी बात है कि जाओ और गूगल में सर्च करो कि आई एम लिविंग इन दिस एरिया, और अपने एरिया का नाम बस सर्च कर दो, उसका पिन कोड ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करके आपको बता देगा। और कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आप अपना ईमेल एड्रेस डालो, और ईमेल एड्रेस जो भी आप डालोगे वो आपका यूज में होना चाहिए, क्योंकि उस पर मैसेज आएगा, उस पर मेल आएगा, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस हो पाएगी, वरना वो रुक जाएगी, क्योंकि आपको अभी आगे पता चलेगा। यहाँ पर मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया, पहले मैं सेम पासवर्ड यहाँ पर करता हूँ, मैंने शायद डिफरेंट डाल दिया क्योंकि मैं एक डमी फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ आपके लिए। तो हाँ, मैं बात कर रहा था आपके जो आईडी होनी चाहिए, वो ईमेल आईडी वो एकदम ओरिजिनल होनी चाहिए, उसका एक्सेस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में भी कांटेक्ट करेगा एलन आपसे, तो आपकी ईमेल आईडी पे मोस्टली वो करते हैं। और मान लिया अगर आपके पेजेस डैमेज आते हैं उसके स्टडी मटेरियल पैकेज के, तो आप वहीं पर फ़ोन करके उन्हें बता दो, वो आपको ईमेल एड्रेस देंगे अपना, आपको उस पे पेजेस की फ़ोटो खींचकर भेजनी पड़ेंगी। अगर पेजेस ज़्यादा ख़राब हैं तो वो आपको उधर से नई बुकलेट भेजेंगे, अगर पेज कम ख़राब हैं तो वो आपको उसका PDF भेज देंगे, जिससे आपकी स्टडी ब्लॉक नहीं हो।
तो ये आपकी सारी डिटेल आ गई जो आपने भरी थी। वहाँ पर एग्री करके आप इसे सबमिट कर दीजिए। अगर आप इसे सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। और जो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका हर जगह काम आएगा। आप जब भी एलन में कॉल करोगे अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए या कुछ भी पता करने के लिए, तो सबसे पहले वो आपसे आपका एप्लीकेशन नंबर पूछेंगे, क्योंकि विदाउट एप्लीकेशन नंबर वो नहीं जानते कि आप कौन हैं। तो ये एप्लीकेशन नंबर आपको आपके जो आईडी है वहाँ पर मैसेज कर दिया गया। वो आईडी जो ईमेल आईडी है वहाँ पे आपको एक लिंक भेज दी गई है। अब उस लिंक पर जा कर के आपको क्लिक करना है, जो भी प्रोसेस बोलेगा वो कर देनी है। सिंपल प्रोसेस होंगी, आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपनी डालनी पड़ेंगी, एप्लीकेशन नंबर डाल देना पड़ेगा, दैट्स इट। वहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दे दिया जाएगा। और पेमेंट का ऑप्शन जब दिया जाएगा तो पेमेंट 3 दिन बाद रजिस्टर होती है लगभग, उसके 15 दिन बाद आपको मटेरियल आएगा। और कोरोना का टाइम चल रहा है तो 1-2 दिन डिले हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा, यानी 20 दिन के अंदर आपका मटेरियल घर आ जाएगा, 1 या 2 पैकेज। फिर उसके बाद 15-15, 20-20 दिन पे आपके सारे मटेरियल्स आ जाएंगे। ये मैं कुछ और डिटेल आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या हम डिस्टेंस लर्निंग में सीख सकते हैं या हम घर से दूर रहकर सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन कोर्सेज़ की बात कर लें तो उसमें आपको दिखाएंगे कि क्या क्या कॉस्ट है। नर्चर सीरीज वो होती है जो 10th 11th मूविंग होते हैं, जो 2 साल के लिए कोर्स करते हैं, 11th और 12th मिला के। तो ये आपका नर्चर सीरीज है जिसकी आप कॉस्ट वगैरह देख सकते हो, लास्ट डेट ऑफ सारी कुछ आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। वीडियो को पॉज करके इसका 80,000 रुपीज़ के आसपास आपका डिटेल होगा। जो नेट अमाउंट आप पे करोगे वो 80,000 रुपीज़ होगा आपका। एंड आई थिंक दिस इज़ फॉर 1 ईयर ओनली। और अगर आप इंथुजियास्ट बैच में हो, मीन्स आप 12th में पढ़ रहे हो और 12th के साथ आप जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो, मेंस या एडवांस का, तो आपके लिए 84,999 यानी अप्रॉक्सीमेटली 85,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, जिसमें 20,000 रुपीज़ आप शायद रिफ़ंड करवा सकते हो। उसके बाद मैं आपको आगे स्कॉलरशिप्स के बारे में दिखाऊंगा कि क्या स्कॉलरशिप्स इनमें कितने परसेंटेज मिलती हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप का। आप देख सकते हो 12th के बाद अगर आप 1 साल का कोर्स करते हो तो वो भी आपका अप्रॉक्सीमेट 85,000 रुपीज़ पड़ जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको ऑनलाइन जो क्लासरूम कोर्सेज है उसकी भी डिटेल दिखा देता हूँ। तो ये कुछ ज़्यादा ही महंगे हैं, आप देख लो 1,40,000, 1,40,000, 1,45,000 ये सारा पड़ रहा है। जो इंस्टॉलमेंट में आप भर सकते हो 92 और 53,000 की, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं ऑनलाइन स्टडी को ही प्रेफर करता हूँ। बाकी डाउट क्लासेज वगैरह भी आपकी होती हैं तो आप अटेंड कर सकते हो। अभी मैं आपको क्रैश कोर्स भी दिखाने जा रहा हूँ आगे, तो वीडियो देखते रहिए। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, सपोर्ट करिए। मैं अपने चैनल पर भी काफ़ी सारे मटेरियल डाल चुका हूँ, तो आप देखते रहिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, दैट आर फॉर पब्लिक हेल्प। ये आप देख लो 50%, 90% सारी स्कॉलरशिप डिटेल्स हैं, आप पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हो। और अगर आप एसएट के एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स लाते हो तो आप 90% तक स्कॉलरशिप के हकदार हो, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब आपका 1 लाख का काम 10,000 में हो जाएगा, दैट इज़ वेरी ग्रेट थिंग। तो एसएट का एग्ज़ाम भी होता है, आप इनकी साइट पे जा कर के उसकी डेट वगैरह देख सकते हो। अभी मैं आपको हल्की सी झलक आगे उसकी भी दिखा दूँगा। तो जो भी अपने आप को टैलेंट बच्चा मानता है तो वो डेफिनेटली एसएट का एग्ज़ाम दे, जिससे उसे स्कॉलरशिप अच्छी खासी मिल जाएगी। ये क्रैश कोर्सेज हैं इनके। सबसे पहले मैं आपको जेईई मेंस का दिखाता हूँ ऑनलाइन क्रैश कोर्स इनका क्या है, इसकी प्राइस क्या है, जो कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। दिस इज़ फॉर 24,000 रुपीज़, 24,000 रुपये इस क्रैश कोर्स का प्राइस है, जो कि 45 डेज के लिए है। और आप अप्लाई ऑनलाइन यहीं पे क्लिक करके कर सकते हो। अब नीट के लिए देख सकते हैं कि ऑनलाइन क्रैश कोर्स का क्या प्राइस है। तो इसके लिए 30,000 रुपीज़ है, जिसकी 100 रुपीज़ ऑनलाइन फॉर्म और OMR फीस 100 रुपीज़ वो भी कटेगी। तो आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। एलिजिबिलिटी स्कॉलरशिप इसमें भी दी गई है, जो कि आप XLN स्टूडेंट हो, न्यू स्टूडेंट हो, या फिर आपने एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो आपको डेफिनेटली स्कॉलरशिप मिल जाएगी।
अगर आप ऑलरेडी LN के स्टूडेंट हो, क्रैश कोर्स करना चाहते हो, तो आपको इस पर 10% की छूट मिलेगी, यानी 3,000 रुपये आपको 30,000 रुपये में छोड़ दिए जाएंगे। अब कुछ लोग 12th में होंगे, ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते होंगे क्रैश कोर्स, क्योंकि डेफिनेटली ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन इस ईयर हो नहीं पाई है, तो उनका 18,000 रुपीज़ का कोर्स है, 36 डेज चलेगा। वो क्या क्या मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे आपको यहाँ पे दे रखा है, कोर्स कोड क्या है, और लेक्चर्स 3 लेक्चर्स एक दिन में होंगे। आप कोर्स हाईलाइट देख सकते हो ऊपर पॉज करके अपनी क्या क्या हैं। अगर आप 10th बोर्ड में हो तो भी आपके लिए क्रैश कोर्स है, और ये 9,500 रुपीज़ का है, प्लस 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फॉर्म। और क्या क्या मोड्स हैं इसके आप देख सकते हो, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ है आपका 4 फेजेज़ में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ निकल के यहाँ पे आती है। अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर एडमिशन आप लेना चाहते हो तो डिफरेंट चीज़ें हैं, फ़ीस डिपॉजिट करने के डिफरेंट तरीके हैं। ये ASET की कुछ डिटेल्स हैं कि स्कॉलरशिप आप कैसे भर सकते हो। स्कॉलरशिप का फॉर्म होता है LN का, तो डेट, सिलेबस, टाइमिंग, जितनी चीज़ें हैं, आप 5th में हो, 12th में हो, 12th में हो, तो डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट टाइमिंग दे रखी है। आप क्लिक करके यहाँ पे साइट पे आ करके देख सकते हो। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो मैं ये नहीं खोल के दिखा रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आ सकते हो। अगर आप फ्यूचर में वीडियो चाहते हो ASET पे तो मैं डेफिनेटली बना दूँगा, जो कि काफ़ी अच्छी है यार। अगर आपको कुछ भी लाभ मिलता है तो आप ले लीजिए, क्योंकि टैलेंट के दम पर आप कर सकते हो जो भी आप कुछ करना चाहते हो। तो ASET का एग्ज़ाम दो, अच्छे से निकालो। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और फ्यूचर में वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।